भाई सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्ते। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के गुंडों ने बहुत कोशिश कर ली जबान बंद करने की। और इस लेवल पे आ गए इस लेवल पे आ गए कि मैंने एक आईडी बंद हुई तो दूसरी बनाई, दूसरी बंद हुई तीसरी, और पुरानी आईडीज भी चल रही थी। मेरी 4 आईडीज बंद कर दी उन्होंने। और एक 5.5 लाख फॉलोअर्स वाला मेरा पेज था, फेसबुक वाला पेज, जो मैं इस्तेमाल किया करता था केवल एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियां लोगों तक लेके जाने के लिए, जो मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था इस नए फ्रॉड से पहले, सरकारी फ्रॉड से पहले। तो वो पेज भी अनपब्लिश कर दिया, यानी वो एजुकेशन वाली भी सारी पोस्ट उड़ा दी, केवल ये पोस्ट नहीं उड़ाई है। मतलब आदमी का एग्जिस्टेंस की वो क्या कर रहा था, उसकी क्रेडिबिलिटी को ही खत्म करने का मतलब ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कल को हमारे दस्तावेज भी उड़ जाएंगे और कहेंगे कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं, या जो ये दावा कर रहे हैं वो इनके पास नहीं है, इनका तो मतलब ये तो सब कुछ उड़ा देंगे, क्योंकि सारे कागज इनके पास हैं और हर चीज़ के मालिक ये है। जिंदा रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, इस देश के नागरिक होने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एनआरसी और सीएए आया ही था ना, वो ड्रामे में अगर आप बोल लिए होते ना तो ये हाल नहीं होता। क्योंकि उस दिन उन सब ने बेरा होता कि लोग एक दूसरे के लिए बात करें, भाई इस देश में फिलहाल इब्बर रह रहा है भाईचारा। अभी भी ये टेस्टिंग देख लो, अगर जो आप बोले इकट्ठे हो गए मानवता के लिए, एक दूसरे के लिए, चाहे वो आदमी आपका साथ ना भी दिया हो पहले, तो ये हट जाएंगे पीछे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। परमानेंट नहीं रुकेंगे ये। परमानेंट रुकने के लिए तो अपने को इनका परमानेंट इलाज बांधना पड़ेगा। और वो मैं अभी बहुत जल्दी के बस सिर्फ शुरू करने, एक्चुअली टाइम नहीं लग पाता, नहीं तो वो मैं अभी वो गाँव के लिए जो परमानेंट इलाज बांधने का जो मैंने प्लान किया था वो मैंने अभी मतलब डालना है अभी इसके ऊपर। उससे पहले आप एक एक आदमी कम से कम मैं नहीं मानू हूँ कि 200-400 आदमियां तो जानता ही होगा। और वो अपने 200-400 आदमियां ने जब फोन करके या मैसेज करके भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके ऊपर कमेंट करो कुछ ना, क्योंकि अब ये सिर्फ अब इस फ्रॉड से रिलेटेड जानकारियों के लिए नहीं इस्तेमाल करना। पहले मैं उसको प्रोफेशनली करता था, पर मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस पैसे का क्या करूँगा जब सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। तो मैं अब वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने वाला हूँ। जो अपने 10 साल की तपस्या है, जिसके दम पर मैं ये उम्मीद किया करता था आप कुछ कराएंगे, तो भाई वो अपनी ले लो रे, अपना शुरू करो, अपने अपने गामा ने बचाना। आप नहीं, इसमें मतलब मैं बहुत स्लो स्पीड से चल रहा था और ये मान रहा था कि चलो कोई नहीं, अगले 2-4 साल में 5 साल में आप कुछ कर लेंगे। पर अब वो टाइम नहीं रहा। लोगों को अगर ये उम्मीद बन गई ना कि इनके पैसे के बिना, इनकी मॉल के बिना, इनकी सब्जी मंडी के बिना, इनके स्कूल कॉलेज के बिना, इनकी नौकरियों के बिना, इनके बिना अपना काम चल जाएगा, इनके बैंकों के बिना भी काम चल जाएगा, इनकी एक एक चीज़ के बिना काम चल जाएगा जिसके ऊपर ही हमने डिपेंडेंट बना ला रहे हैं, अगर लोगों को ये पता चल गया तो उसके बाद इनके खोसड़े लगने तय है। जिनसे ये कहे ना आड़े नहीं जान देंगे, आड़े नहीं जान देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे, इनके फिर जूते लगने तय है। तो लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा पॉसिबल है, और वो मैं एक एक सिलसिले वाइज तरीके से मैं वो आप सबको बताऊंगा। दूसरा जो बिंदु है ये है कि भाई देखिए, आज जो है वो तारीख 1 है और 1 जनवरी 2022 है, और मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लगा। लोग रात को जब मैं आ रहा था, कल मैं और सुशील बैठे लंबी चर्चा करी, जब वो अग्रोहा वाला केस था। अब अग्रोहा में क्या किया पुलिस वालों ने, उस जो लेडी थी जिसकी मौत हो गई थी इस अमृत प्याले से, मतलब देखो घरा आंगनबाड़ी वर्कर आवे है, वह धक्का करे है कि तुमने नहीं लगवाया तो तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा को घुसने नहीं देंगे और सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। तो वो बाकी लोग खेत में गए हुए थे, वो अकेली लेडी घर में थी और उसने उसके ठोक दिया, और 1.5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल में ले जाके वहाँ लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर वहाँ डीएसपी एसडीएम में पहुँच कर फिर वो उसने उस बंदे को डरा दिया। वो बेचारा डर गया। ये कब तक डराएंगे? ठीक है, नरवाना वाला बच्चा था, 24 साल के बेटे की लाश लेके बाप 4 दिन तक अस्पताल के बाहर बैठा रहा।
बजरंग दास गर्ग ने आकर के मतलब पैसों का लालच देके, इसको मैं ब्लड मनी बोलता हूँ। कल हम बात कर रहे थे कि मैं और कपिल बजाज भाई, मैं कहा भाई ये ब्लड मनी है कि आप अपने लोगों की हत्या करवाते रहो और मुआवजा लेते रहो। तो ऐसे तो इनके पास पैसे की तो कमी नहीं ना, कितने ट्रिलियन बढ़ गए हैं तो सोचो आप इनके। तो जो लोगों का ये सिंडिकेट है, जो ये माफिया है, ड्रग माफिया, जो हमारे शरीरों के साथ में खेल खेल रहा है, एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसका बाकायदा पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। तो सोचो आप कि ये इस पूरे के पूरे खेल के अंदर जो है वो मतलब पैसे से आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसके लड़ने के लिए तो आपको इंसानियत की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए आप मतलब अपने आदमियों की कीमत ही नहीं समझ रहे। हम अपने शरीर की कीमत नहीं समझ रहे, इसकी ऑटोनॉमी की कीमत नहीं समझ रहे, और इलॉजिकल बातों पे उलझ रहे हैं। अगर मतलब हम नहीं, वो लोग जो कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए अमृत प्याला पी रहे हैं कि एक अंबानी के पालतू कुत्ते ने बोल दिया है, और दूसरा कोई इसलिए नहीं, इसलिए ले रहा है कि उसका पप्पू भी उसकी हिमायत कर रहा है। तीसरा इसलिए ले रहा है कि वो नया राक्षस जो जिसको केजरीवाल कहते हैं वो ये काम कर रहा है। फिर ममता बनर्जी भी यही काम कर रही है, फिर कोई और नेता हो, पार्टी के लोकल नेता। हम ये माना करते थे भाई हरियाणा में तो ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अगला नेता बनेगा। वो नेता बनेगा जिसने अपने परिवार में किसी का भी नहीं लवाया, और बाकी सब तभी नहीं मना कर रहा, ना लड़ाई लड़ रहा, ना पूछ रहा है। या वो अबे चौटाला जिसने जो कहा करते बोला फलाना शेर डिमका शेर, यो कौन सा नायक था वो, जल नायक की उपाधि दे उसके आड़े, वो आदमी चूं भी नहीं करते, आपके लोग मरन लाग रहे। ये सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, सबका कमीशन जा चुका है, सबको मैनेज किया जा चुका है, सबको डराया जा चुका है, या सबकी फाइलें खुली हुई हैं। क्या है मुकदमा, सीन क्या है भाई साहब, पूछो तो। इसलिए अपने लोगों से पूछिए, अपने बंदों को बोलिए कि ये क्या चल रहा है, इस खेल को समझाओ आगे। अब बच्चों को 2 दिन के बाद 3 तारीख से ठुकने वाले हैं। हालांकि शुरुआत में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन जब तक साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तब तक। अच्छा, कुछ सियाणे लोग ये सोच रहे हैं कि हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पहला स्टेप, इनका पहला टारगेट सर्टिफिकेट बनाना ही है। जो यूनिक आईडी तैयार कर रहे हैं, ये जो चिप वाली बात तो ओपन में आ गई ना, अब तो सब कुछ ओपन में आ गया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो 2 साल से बोल रहे हो वो भी अब ओपन में आ गया। अब तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट आ गई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। तो ये भी देख लेना कि आप लोग क्या करने के लिए तैयार हो, आप अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, ये सोच लो। आपको अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को आप घर से भगा सकते हो, चाहे डीसीआर आओ आपके घर। अगर कोई आए आपकी सर्विस काट देंगे, काट दो, ये कर देंगे कर दो, ये कर देंगे कर दो। देखे तो कितने आदमियों की करेंगे। अभी कल की खबर है, परसों कल की, हाँ कल ही की है, कि हरियाणा के अंदर 22,000 टीचर्स ने नहीं ली अभी एक भी डोज। भाई साहब लेना भी मत, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी बताते हैं कि इसके लिए अपने को इंतज़ाम क्या करना है। अगली वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि ई बापा ने करना क्या है, एक एक तबके ने के करना है। तो फिलहाल अभी जिसने नहीं ली है वो ना लीजिए, और जिसने ले ली है वो तीसरी भी लीजिए, वो चौथी भी लीजिए, वो 5वीं भी लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना भाई साहब। गलत है तो गलत का विरोध करांगे, खड़े होवांगे, अपनी अगली जनरेशन में बचावांगे। और आप ये मत समझना कि आप अकेले हो, बस ये गलती मत करना। आगे से किसी की भी घर में कुछ अनहोनी हो जाए तो आप मतलब जो है वो अपने आसपास लोगों को बताइए, और लोगों को इकट्ठा करके, और उसके बाद अपन लड़ाई लड़ेंगे, इनको बताएंगे
कि तुम लोगों ने हमारे आदमी मार दिए और लगातार मारन लाग रहे हो। एफआईआर दर्ज होएगी उन लोगों के खिलाफ।